एयरपोर्ट पर एलिता जैसे ही अपने दोस्तों से मिलने पहुंचती है, एक अजीब सा ड्वार्फ अचानक उसके सामने आता है और बिना किसी वजह के उसके साथ चलने को कहता है। एलिता को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो ड्वार्फ गायब हो चुका होता है। वो इस अजीब घटना को नजरअंदाज कर देती है और दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो सेमिनार अटेंड करती है जहाँ वर्ल्ड डिजास्टर पर उसका लेक्चर होता है, लेकिन लेक्चर के दौरान एक रहस्यमयी आदमी अजीब सा कॉस्ट्यूम पहनकर उसे घूरने लगता है और अचानक उस पर हमला करता है। एलिता घबराकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो समझ आता है कि यह सब उसकी कल्पना थी, एक ऐसी बीमारी जिससे वह लंबे समय से जूझ रही थी, जहां हकीकत और कल्पना का फर्क धुंधला हो चुका था। अगले दिन वो इस्तांबुल की गलियों में अपने दोस्त के साथ घूमती है और एक एंटीक शॉप में एक रहस्यमयी बोतल खरीद लेती है जिससे खून निकलने की कहानियां जुड़ी हैं। होटल लौटकर जब वो बोतल खोलती है तो अचानक एक विशाल जिन प्रकट होता है जो पूरे कमरे को अपनी मौजूदगी से भर देता है। पहले तो एलिता को लगता है ये भी उसकी कल्पना है, लेकिन जल्द ही जिन उसे यकीन दिलाता है कि वो असली है और उससे 3 विश मांगने को कहता है। जिन लैपटॉप में चलती आइंस्टीन की वीडियो को देखकर भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि एलिता ने उससे कैद कर रखा है, लेकिन एलिता उसे समझाती है कि यह विज्ञान है, जादू नहीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझते हैं और जिन अपने अतीत की कहानी सुनाता है, कैसे वो कभी इंसान था, क्वीन शिवा से प्यार करता था, मगर सोलोमन के जादू के कारण उसे बोतल में कैद कर दिया गया। वो बताता है कि जब तक कोई उसकी 3 विश पूरी नहीं करेगा वो आजाद नहीं हो सकता। एलिता अब भी असमंजस में है क्योंकि उसने सुना है कि जिनसे विश मांगने वालों का अंत अच्छा नहीं होता, लेकिन जिन उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बिना किसी छल कपट के उसकी विश पूरी करेगा। अब एलिता सोचती है क्या वो इस बार अपनी किस्मत पर यकीन कर सकती है।